नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। तो भारत की नई कामयाबी चालू हो गई है और नई डेवलपमेंट हो रही है डिफेंस में और बहुत बढ़िया हो रहा है। एक का नया कारनामा कर दिया भारत ने। इससे पाकिस्तान, चीन, सब दुनिया हैरान हो गई। और ब्राज़ील से भी बात करेंगे। ब्राज़ील ने हमारे से डिफेंस में क्या क्या मांगा है। इससे पहले शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर कर देना। तो भाई, ब्राज़ील की बात करते हैं। ब्राज़ील ने हमसे आकाश डिफेंस सिस्टम, आर्टिलरी गन और बहुत सारी चीज़ें हमें हमसे मांगी है कि हमें दे दो। तो भाई, इस पर चर्चा हो रही है। ब्राज़ील ने आकाश डिफेंस सिस्टम और जो माउंटेड गन है, आर्टिलरी, और ये तो तुरंत ही हमें दे दो। ये तुरंत ही डील हो गई और बाकी की चीज़ें भी मांगी है और उसके विचार चल रहे हैं। तो ब्राज़ील ने ये किया। उसके बाद फिर हमने एक कामयाबी हासिल की। जो अग्नि 5 है ना, अग्नि 5 को बख्तर बंकर बस्टर बम कहते हैं ना। तो ये बंकर बस्टर मिसाइल है जो फाइटर की ज़रूरत नहीं है, एयरक्राफ्ट की ज़रूरत नहीं है, जो एयरक्राफ्ट पर लगकर ज़मीन के अंदर जाती है। तो वैसी गरज नहीं है भाई। तो ये मिसाइल ऐसी बनाई गई है, अग्नि 5 मिसाइल, बंकर बस्टर मिसाइल है। यहाँ से बटन दबाया भारत से ही, तो पाकिस्तान के अंदर जाकर जो बंकर 300 फीट नीचे जाकर वो पड़ेगी। तो ये कारनामा किया है भाई लोगों के पास। अमेरिका के पास क्या है, वो फाइटर पर लगाता है, फाइटर जेट पर, फिर जाता है, फिर 50-60 फीट अंदर जाती है उसकी मिसाइल। तो हमारी मिसाइल सीधी 300 फीट नीचे जाएगी और 300 फीट जाकर फटेगी, हर हर महादेव कर देगी। तो ये कामयाबी कर देगी भाई। तो हम लोगों को पता है कि जो अग्नि 5 मिसाइल है, अग्नि सीरीज़ की, वो ICBM है। ये परमाणु बम ले जा सकती है। तो भाई, ये कैसे क्या हो गया कि बंकर बस्टर बम मिसाइल तैयार कर दी DRDO ने। तो भाई, एक काम चल रहा था जब से ऑपरेशन सिंदूर हुआ। तो भाई, कुछ होने के बाद में ही कुछ दिमाग में आता है, कुछ कमियां हमें दिखती है, ये कमियां रह गई है। तो तब से ही उस मिसाइल को DRDO ने बंकर बस्टर मिसाइल तैयार कर दी भाई। अग्नि सीरीज़ की मिसाइल है वो, ICBM मिसाइल है, परमाणु मिसाइल। तो उसको बंकर बस्टर मिसाइल तैयार कर दी। उसको फाइटर जेट पर लगाने की ज़रूरत नहीं है। वो सीधे यहाँ से बटन दबाया, टारगेट सेट किया, वहाँ जाकर 300 फीट नीचे जाकर हर हर महादेव महादेव कर देगी। तो ये कारनामे कर दी। तो पाकिस्तान में, चीन में बहुत हाहाकार मचा है। तो ये ऑपरेशन सिंदूर के बाद में जब हमें कमियाँ सूझी, एक ही कमी रह गई थी, उनके जो बंकर्स थे ना, तो उसको उड़ाने के लिए हमारे पास कुछ नहीं था। वैसे ही चीन को देखते हुए चीन ने भी लद्दाख में, लेह लद्दाख में, वहाँ पर हमारे बॉर्डर के पास से उन्होंने बंकर्स बनाए हैं पहाड़ों में, उनके बंकर बने हैं। उनको भी देखते हुए हमें ज़रूरत थी। तो हमने ये नए नए कारनामे कर रहे हैं। तो डिफेंस में बहुत, और एक चीज़, भारत ने एक और INS फ्रिगेट शामिल की है। तो पाकिस्तान बोल रहा है कि अब ये इतने हथियार क्यों खरीद रहा है और हथियार बना रहा है। तो उनके पाकिस्तान में डर है भाई। तो चीन भी उधर बना रहा है। उन्होंने एक मिसाइल बनाई जो ब्लैकआउट करता ही है। एक मिसाइल जाती है और सिस्टम ब्लैकआउट कर देती है। तो हम भी उसको देखते हुए हमारा बजट और हम आगे की तैयारी कर रहे भी। और चीन और भारत के अंदर युद्ध होना तय है और पाकिस्तान के एक और स्ट्राइक होना तय है। तो ये पाकिस्तान डर के मारे अब बोल रहा है कि भारत क्या करने जा रहा है। भारत तो हथियार खरीद रहा है और भारत अब रुकने वाला नहीं है, एक बार और हमला करेगा हम पर। तो ये चर्चा चालू है भारत में। तो डिफेंस में ब्राज़ील भी हमसे डिफेंस खरीद रहा है। ताइवान ने भी हमसे एंटी ड्रोन सिस्टम मांगा था। दो भाई दो, जो चाइना के करीब है, नज़दीक है, उनको बोलो कि क्या क्या चाहिए तुम लोगों को, सिर्फ लिस्ट भेज कर भेजो, हम हमारे पास हम देंगे। जैसे चाइना पाकिस्तान को 80% डिफेंस देता है, तो दो, और बोलो कि बाद में दो पैसे, धीरे धीरे करके दो पैसे, और उनको दो, मदद करो। तो भाई, इस पर आपकी क्या राय है? शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।
areas that seem to be of interest to the Brazilian side. They are interested in secure communication systems on the battlefield. They are also interested in offshore patrol vessels, OPVs. Brazil has Scorpene submarines. They are interested in partnering with us in maintaining those submarines. They also seem to be interested in the Akash air defense system and in coastal surveillance systems, Garuda artillery guns, and so on. They're also interested in manufacturing defense industry joint ventures with us, joint R&D, of course, and co-development of systems. Somebody had mentioned the Embraer platform. Yes, we do use the Embraer platform to develop reconnaissance systems, etc. on top of that. So there is a lot of potential for us to work with Brazil, given their strength in the Embraer and in the aircraft industry